जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी एक नया वीडियो मैं आप लोगों की सेवा में लेके आया हूँ। मेरे पास एक डिमांड्स आ रही थी कि दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय बताएं। गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि गरीबी दूर हो। हम लोग बहुत आर्थिक संकट में हैं और बहुत गरीबी है और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है। तो मेरे मन में विचार आया कि ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का मेन सब्जेक्ट है दरिद्रता दूर करने के उपाय। आप गौर से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर शिव जी की आप लोग पूजा करते हो, शिव जी से संबंधित कोई भी, तो उसमें एक दारिद्र्य दहन शिव श्रोतम है, उसका पाठ आप जरूर करें। गौर से सुने, दारिद्र्य दहन शिव श्रोतम, इसका आप पाठ करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगी। अब देखिए, 11वें अवतार हैं रुद्रावतार हनुमान जी। और हनुमान जी हर इस कलयुग में साक्षात जीवंत हैं, चिरंजीवी हैं और कोई भी काम इनके लिए असंभव नहीं है। और इनके अंदर जो तेज है, जो वेग है, जो शक्ति है और जो पराक्रम है, वो सब भगवान शिव की तरह ही है। और पूरी सृष्टि में इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है जिसमें सारे गुण हो। तभी तो कहा गया कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये हर बार बताया गया है। और इस कलयुग में कोई भी ऐसा असंभव काम नहीं है जो शिव जी कर ना सके। तो शिव जी के अवतार जो हैं, 11वां अवतार ये हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के लिए ही बोला गया है, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। तो इसको करना चाहिए आपको। अब देखिए, इसके ऊपर एक श्लोक आती है जो हम लोग अक्सर बोलते हैं, कौन से संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। यानी हे महाप्रभु, जो कुछ भी संकट हमारे ऊपर है उस बेगी का हरण करें, उस कष्ट का आप हरण करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मंगलवार या शनिवार के दिन से यह उपाय शुरू करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। और लगातार 40 दिन तक आप करते जाएंगे। 40 दिन करने के बाद आपको घर की दरिद्रता जो है समाप्त होनी शुरू करेगी। अब करना क्या है आपको, ये ध्यान दीजिए। आप एक सरसों तेल का दिया ले लीजिए, उसको जलाइए और हनुमान जी के सामने बैठ के और लगातार 40 दिन तक ये मंत्र है, ओम नमः भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इसका जाप शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। सुंदरकांड पढ़ना है, पढ़ लीजिए। बाद में इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए, ओम नमः भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। अंजनी के लाला हैं तो इसलिए इनको ये बोला गया है। और हम ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के जब जन्म कुंडली खंगालते हैं तो दरिद्रता का कोई योग होता है तो उसको चेक करते हैं सेविंग पॉइंट से, इनकम हाउस से, जो मैंने नेक्स्ट किसी वीडियो में मैंने बता भी दिया है। और रोजगार का हाउस 7वें और 10वें को भी चेक कर देते हैं। 11th हाउस पे ज़्यादा जोड़ देते हैं कि इनकम में कोई रुकावट ना हो। जनरल उपाय है, जिनकी कुंडली हो या ना हो, सुबह जैसे उठें तो सबसे पहले अपने हथेली को देखें और अगर मंत्र याद है, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मदे सरस्वती, कर मूलतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, तो बोल लीजिए। नहीं है तो चुपचाप अपने हथेली को देख लीजिए। धरती पे पाँव रखने के पहले धरती माँ को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप बाथरूम से आने के बाद सबसे पहले उगते सूरज को प्रणाम करके आइए। ऐसे ही पहले हाथ जोड़ लेना चाहिए, फिर नहा धोवा के आपको जल देना है तो जल डालिए। नियम से गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, मछली को, चींटी को भोजन दीजिए। इसमें हो सकता है कि पर डे आप मछली को नहीं दे पाएँ। कई लोगों के घर के पास तालाब नहीं है, नदी नहीं है, नहर नहीं है,
ठीक है, तो कम से कम गाय को रोटी देना बहुत अच्छा माना गया है। कामधेनु गाय का रूप माना गया है। कुत्ता जो है भैरव जी के प्रतिनिधित्व करते हैं धरती पे। कुत्ता को देना चाहिए, आपके कार्यों में रुकावट कम पड़ जाए। और काली चींटियों को पंजीरी देने से राहु केतु वगैरह खुश हो जाते हैं। अब देने वाले तो कौवे को भी नमकीन खिलाते हैं, जो कि शहरों में शायद संभव नहीं है कई लोगों के पास, और कई लोगों को ये कौवे इजीली अवेलेबल हैं। तो जो जैसा कर लें, चींटी को ज़रूर भोजन देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी जितने भी आप काम करते हैं। और मैं फिर उस बात पे आऊँगा कि शिव जी पे जल चढ़ाएं और वहीं बैठ के दारिद्र्य शिव श्रोतम का पाठ करना शुरू कर दें। जो दारिद्र्य दहन शिव श्रोतम है उसका पाठ करना शुरू कर दें, तो आपकी कंगाली, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और शिवलिंग में इतनी ताकत है कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे ज़बान पे हमेशा ये बातें रहती है कि जन्मत दुख विनाशक लिंगम तत्व प्रणाम सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टम आप पढ़ेंगे तो लिंग की विशेषता में बताई गई है कि जन्म से भी अगर कोई दुख है तो लिंग की पूजा करने से कट जाती है। तो आप शिव जी की पूजा करें और हनुमान जी की आराधना करें, लेकिन हनुमान जी की जो आराधना करेंगे प्रभु श्री राम की आराधना के बाद करेंगे। और प्रभु श्री राम से भी विनती करें कि वो उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। तभी तो बोलते हैं भजमन नारायण नारायण नारायण। तो इस नारायण का भजन आप कीजिए और उन्हीं के साक्षात अवतार के साथ में हनुमान जी ने उनकी पूरी सेवा की है और रामावतार में, और उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला है। तो आप इसका जाप करें, आपकी दरिद्रता जरूर दूर हो जाएगी। कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके आपका कोई खर्चा नहीं लगा। जैसे मैंने बोला, धरती को प्रणाम कर लीजिए, उगते सूरज को प्रणाम कर लीजिए, इसमें तो आपको कुछ लगा नहीं। काली चींटियों को पंजीरी में कितना खर्चा लगता है? नथिंग, जीरो बराबर। इसी तरह से मैंने जितने उपाय हैं कि पर डे आप अपने लिए रोटी बनाते हो, एक रोटी गौ माता के लिए बनवा लो, हो सके तो आधी रोटी कम खाओ। आप चींटियों को, कुत्ते को, ये सब आप भोजन देना शुरू कर दें। और जो प्रकृति ने दिया है और जो शास्त्रों में बताया गया, आप करके देखिए, आपकी कंगाली नहीं रहेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप शनिवार को पैर के तलों में सरसों तेल लगाएं, ताकि शनि अगर सर पे बैठा है तो उसका सारा निगेटिव इफेक्ट्स आपके पैर के तलों में हो, आपके माइंड पे ना हो, हृदय पे ना हो, शरीर पे ना हो। इस उपाय को करिए, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा पे बरसेगी, आपकी कंगाली दूर होगी, आप सदा सुखी होंगे। ये मेरा भी आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।